अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली आजकल वालिदैन के अंदर बहुत बढ़ता हुआ एक रुझान है कि अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा फनेटिकली पैशनेट हुए हैं और बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। और बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर्स ग्रो किया और किस तरह ये एक नंबर गेम के पीछे हमारे वालिदैन हैं, बच्चे हैं, ये भागते जा रहे हैं। सो बेसिकली जो मुझे याद पड़ता है, मैं अपनी ही एक जो लाइफ है उसके अंदर से जो मैंने देखा कि जो हमारे वालिदैन थे उस टाइम पे तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे और गवर्नमेंट स्कूल्स का अपना एक सिस्टम होता था। फिर जब हमारी जनरेशन आई और उस वक्त कुछ एक आध दो सीधा सीधा प्राइवेट स्कूल्स आए। मैं खुद ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, तो प्राइवेट स्कूल्स के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क था उस टाइम पे एजुकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बंदा फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में जाके इंग्लिश उनकी स्टार्ट होती थी, तो प्राइवेट स्कूल जो था वो प्रेप क्लास से ही इंग्लिश स्टार्ट कर लेता था, जिसकी वजह से एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तकरीबन फ़ीसें उस टाइम पे जब हम छोटे थे तो मेरा हाल है 35 रुपये फ़ीस थी फेडरल बोर्ड FG स्कूल के अंदर जब हम पढ़ रहे थे। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फ़ीसें 500-600 रुपया और इस तरह फिर बढ़ना शुरू होगी 300-400-500 रुपया। तो ये जो रुझान था जब वालिदैन ने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, फिर वो जो पूरी एक लॉट थी जिन्होंने उस तरह प्राइवेट स्कूल से पढ़ी ना, तो उनके बाद जब वो किसी जगह भी मैदान में जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो उनको एक एज हासिल था जो कि समझ लें सिर्फ इंग्लिश बोलने का और कॉन्फिडेंस लेवल की। तो ये बहुत एक मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स ने, लोगों ने, पेरेंट्स ने और ओवरऑल एक ये माइंडसेट बन गया कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रेजेंटेबल हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब हुआ क्या कि आप देखिए बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गई कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर से लोगों ने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को डालना शुरू कर दिया। आप देखें कि जो हमारे वालिदैन की एरा था वहाँ उस टाइम पे तमाम जितने भी टाटियंस थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे वो पाकिस्तान पे हाईएस्ट प्रोफेशन में CSS भी किए, ब्यूरोक्रेसी के अलावा मिनिस्ट्रीज़ के अंदर और हर जगह आर्म फोर्सेस के अंदर भी हर जगह टॉप में डॉक्टर्स भी थे। तो जब से ये प्राइवेट स्कूल्स आए तो फिर एक प्राइवेट स्कूल्स का एक माफिया सामने आना शुरू हो गया। और हुआ ये कि न सिर्फ तालीमें महंगी होनी पड़ गई और महंगी से महंगी होनी पड़ गई, स्कूल्स पे ब्रांड्स बन गए, तो फिर अब जो हो गया कि नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो गया बच्चों को और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रटे के ऊपर आना शुरू हो गया। तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रटलाइजेशंस हो रही हैं और एक ही फॉर एग्जांपल मैट्रिक की तैयारी के लिए बच्चों को 8th क्लास से तैयार करना शुरू करते हैं, 8th के 9th में कोर्स पढ़ाते हैं, 9th में 10th के कोर्स पढ़ाते हैं, फिर 10th में रिविजन्स करवाते हैं। कुछ इस किस्म की गेम्स चल रही हैं और मार्केट के अंदर इस तरह की मशीनें बना दिया है और बच्चों को कई स्कूल इस तरह के नाम में नहीं लेता कि सिर्फ वो बच्चों को पेपर्स कराने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट्स कुछ नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रहे। इसके अगेंस्ट उन्होंने वालिदैन के साथ क्या कर दिया जी कि वालिदैन के साथ उन्होंने पूरा कम्प्रीहेंसिवली वालिदैन को फ़ीस भी बेची, तो फ़ीस के नाम पे भी चार्जेस लिए, यूनिफॉर्म के नाम पे भी एक पूरा माफिया बन गया, पब्लिशिंग सेल्स जो है बुक्स प्रिंट्स करती हैं वो भी एक पूरा माफिया बन गया। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई के पास बुक्स थी वो बुक्स मैंने इस्तेमाल की, जो मेरे पास बुक्स थी मेरे छोटे भाई ने इस्तेमाल की और इस तरह लाइक वालिदैन पे इतना बर्डन एजुकेशन का नहीं था। अब क्या होता है कि वर्क बुक्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बच्चा लिखता है, वहीं पे चेक होती हैं और वो बुक आगे यूज़ नहीं हो रही। इस तरह जब मैं अपने बच्चे को जहाँ पे पढ़ा रहा था तो इतनी बड़ी कॉपी है, उसमें से फर्स्ट टर्म के बाद वो कहते हैं बस अब ये कॉपी, अब 70% ऑफ द कॉपी जो है वो रह रही है लेकिन वो दूसरी कॉपी पे चले जाते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है। आप जब यूनिफॉर्म का ऑर्डर देते हैं तो वो बहुत बड़ा माफिया है। आप अगर कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे वो बैच चेंज कर लेते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो लोग बिजनेसेस को समझते हैं तो वो समझते हैं कि बहुत बड़ा एक माफिया इन्वॉल्व है।
تو یہ جو ایک طرف ہو رہا ہے کہ ایجوکیشنز پہ برانڈز بھی بن گئے ہیں، ٹاپ برانڈز ہیں، مڈل کلاس برانڈز ہیں، اور پھر اس طرح کے اسکولز ہیں، اور ہر والدین یعنی غریب امیر ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے ٹاپ برانڈز کے اندر جائے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرے. اب تعلیم تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اب آپ کس طرح جج کریں گے کہ کون سی تعلیم اچھی ہے اور کون سی تعلیم بری ہے؟ اب یہ جو ٹاپ برانڈز ہیں وہاں کے اپنے ایشوز ہیں. اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے. آج کل کے دور میں اٹس اسٹل چیلنجنگ کہ آپ کہاں پہ جائیں، آپ کا کون سا برانڈز ہیں. جو ٹاپ برانڈز ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں وہاں پہ. اکیڈیمیکلی ان لوگوں نے بڑے اچھے، نام نہیں لیتا ہوں انسٹیٹیوٹس کے، اکیڈیمیکلی انہوں نے اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی اچھی رکھی ہوئی ہیں، کلاس بڑی اچھی رکھی ہے. لیکن وہاں پہ جو بچے آ رہے ہیں وہ بڑی فیملیز کے بچے آ رہے ہیں. وہاں پہ ہر طرح کی حلال حرام اور جس طرح کے بھی لوگ دے کین افورڈ دوز ٹاپ برانڈ وہ وہاں پہ آ رہے ہیں. وہاں پہ بچے کی جو سوشل اپ برنگنگ ہے اور جو ایک لرننگ ہے اس کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. بچوں کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. میٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل اسی طرح ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ میں میری ایک جاننے والی انہوں نے بتایا کہ ایک پروفیسر صاحب کا بچہ ہے، وہ ٹاپ برانڈ کے اندر پڑھ رہا تھا، تو وہ صرف لیز کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بریک کے اندر پیرنٹس اس کو لیز دیتے ہیں، تو اس کا بچوں نے نام ہی رکھ دیا کہ یہ لیز والا بچہ ہے. اور باقی بچے جاتے ہیں، کوئی برگر کھاتا ہے، یا کسی کا پیزا آ رہا ہے، یا کسی کا KFC سے آ رہا ہے. تو اب اس بیچارے نے، پروفیسر صاحب نے پاؤں اٹھا کے اور فیسیں پوری کر لی ٹاپ برانڈ کی. انہوں نے وہاں پہ اس کی یونیفارم افورڈ کر لیا، لیکن وہ جو ایک پورا کلچر ہے، جو ایک بچے کا لیونگ سٹائل ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک نارمل بچہ جو ہے اس کا پر منتھ 1,00,000 روپیہ لیونگ سٹائل کے لیے چاہیے، تو وہ بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا، وہ ہارڈلی فیسیں افورڈ کر لے گا. سو یہ بھی والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں میں اس تعلیم میں اس برانڈ میں بھجوا رہا ہوں، اور جس قسم کی آپ کا بچہ گاڑی میں جا رہا ہے اور جس طرح دوسری گاڑی میں آ رہا ہے، تو بچوں کے لیے یہ بہت میٹر کر رہا ہے. تو سائیکولوجیکلی اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا ایشو ہو رہا ہے، انوائرمنٹ اس کو کیا سکھا رہی ہے. پھر مڈل کلاس برانڈز ہیں، کچھ اسٹرگلنگ اسکولز ہیں، وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں بچوں پہ، اور لیکن وہ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رٹا دیں، زیادہ کم کوشش کرتے ہیں کہ کانسیپٹس دیں. ٹھیک ہے جی. اور جو لو لیول پہ اسکولز ہیں وہ بیچارے تو اسٹرگل ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ فوکس ان کا یہ ہوتا ہے کہ نمبرز آ جائیں، اور والدین کا بھی زیادہ فوکس یہ ہے کہ ہمارے بچے کے زیادہ نمبرز آ جائیں. تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹرینڈز ابھی چینج ہو گئے ہیں. ابھی پاکستان کے اندر HEC نے 199 یونیورسٹیز جو اس سے بھی شاید بنا دی ہوں، بہت زیادہ یونیورسٹیز بہت زیادہ ہوگی. تو اب آپ کو فنیٹیکلی پاگل نہیں ہونا ہے کہ یار ہمارے بچے نے نا بڑے زبردست ہائی مارکس لینے ہیں، اور 1100 میں سے 1099 نمبر بھی لے لیتے ہیں، 1095 آئی ڈونٹ نو کیسے لے لیتے ہیں، لیکن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ، اور پھر لوگوں نے، والدین نے اپنے بچوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. صبح بھی پڑھا رہے ہیں، دن کو پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اور اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور لیٹ. تو بیسیکلی دیکھیے اتنی یونیورسٹیز ہیں. جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم پاکستان میں کوئی 5-6 یونیورسٹیز تھیں. ابھی تقریباً ہر علاقے کے اندر یونیورسٹیز ہیں، اور اچھی ریکگنائز یونیورسٹی ہیں. تو والدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی جو ان کی فزیکل ہیلتھ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے، سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی ساتھ ہو. اور ساتھ اگر ایک بچہ جو ہے نارملی سیکھ رہا ہے چیزیں، تو اس پہ آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، تو آج کل پرائیویٹ اس طرح کے کالجز ہیں جہاں سے آپ پیسہ دیں اور آپ ڈاکٹر کی ڈگریاں بچوں کو کروا سکتے ہیں. اس طرح انجینئرنگ کی ڈگریاں بھی بچے کر رہے ہیں. سو بیسیکلی پاکستان میں ایک انوائرمنٹ بن گیا ہے جس میں بہت زیادہ یونیورسٹیز ہونے کی وجہ سے ڈگریز کا بھی ایک انفلیشن ہو گیا نا. جس طرح پیسوں کا انفلیشن ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسے مارکیٹ میں آ جائیں، تو اس طرح ڈگریاں بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں. تو اب آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہی کامیاب ہوگا کہ اگر اس کے اندر سکلز ہوں گی. ٹھیک ہے جی. سکلز ایک تو سیلنگ سکلز ہیں کہ اپنی جو کوالیفیکیشن حاصل کی اس کو کس طرح سیل کرنا ہے. دوسری جو ہے ادر سکلز ہیں جو مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے. بہت سے اس پہ لوگ بہت پہلے بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ڈیجیٹل سکلز ہیں، بگ ڈیٹا ہے، ڈیٹا انالیٹکس ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، اس طرح کی چیزوں کی طرف. یا پھر اگر کمپیوٹر لینگویجز میں پائتھن آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈڈ ہے. تو اگر آپ کے بچے جو ہیں یہ لیٹسٹ
या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए उनको तैयार न करें, उनको इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करें। ताकि पाकिस्तान में तो मार्केट सैचुरेट कर लिए बहुत ज़्यादा, और कितने आपके डॉक्टर्स यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे, कितने इंजीनियर्स यूटिलाइज़ करेंगे, कितने एमबीए के स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। सो बच्चों को डेवलप करें इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और ये जो एक रेस लगी हुई है बिग ब्रांड के अंदर, हमने बच्चों को डालना है, और वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, और कॉन्फिडेंस, अगर मैं नहीं समझता हूँ बाज़ दफ़ा बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा है उससे भी नॉर्मल किस्म का बच्चा है, लेकिन वो बड़ी गाड़ी में आ रहा है तो वो आके उसको दबाता है, छोड़ यार तुम्हारे पास तो छोटी सी गाड़ी है। तो एज़ कम्पेयर टू कि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो उसका कॉन्फिडेंस और शैटर्ड हो जाता है। तो इन चीज़ों को काइंडली अपने मद्देनज़र रखें जब आप डिसीजंस करें बच्चों की तालीम के बारे में, कि ये कुछ डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं एज एन एकेडेमिया, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं एज अ पेरेंट। बच्चों को मैंने डाला, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डाला, वहाँ पे उनकी साइकी देखी, तो मैं समझा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि शायद लर्निंग शेयर हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपने अपने बच्चों को किस तरह ग्रूम करना है। ये जो एक इंग्लिश फनेटिकली हम घबराते थे कि ये बंदा बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो चीज़ें गुजर गई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे कॉन्फिडेंस बात करेंगे, चाहे वो बड़े स्कूल में या छोटे स्कूल में। तो क्योंकि हमारा एक ही क्राइटेरिया था, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेता है, बड़ा कॉन्फिडेंट है, तो बच्चे जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बाज़ दफ़ा इस वजह से शैटर्ड हो रहा है कि वो मटेरियलिस्टिक या उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे दौरों में ये नहीं होता था, हमारे दौरों में सब पैदल चल के आ रहे हैं, सब स्कूलों में एक जैसे ही जा रहे हैं। जो बच्चा तेज़ था वो कॉन्फिडेंट था, जो नहीं तेज़ था या पढ़ाई में मेहनत करता था वो आगे चला जाता था। तो आजकल बहुत डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट है, बच्चों के लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो काइंडली आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें। आपने इंजीनियर बनाना है, बच्चा बन जाएगा। आपने डॉक्टर बनाना है, बन जाएगा। आपने और कोई बिजनेस स्टडीज़ बनानी है, लेकिन इसके लिए फनेटिकली पागल ना हो जाए नंबरों के पीछे, बड़े ब्रांड्स के अंदर अपनी आप पॉकेट्स को खाली ना करवा दें। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए गुड इनफ, जो नहीं अफोर्ड कर सकते पाँव उठा के उन ब्रांड्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो लॉर्ड्स आपस में उनकी एक और किस्म की साइकी है, वहाँ पे डिस्कशंस और किस्म की है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों के बारे में देखनी है। ठीक है जी, आई होप कि इसका मैसेज जो है आप इसको रिसीव करेंगे, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हैं मेरे साथ शेयर करेंगे। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की जो लर्निंग आपसे शेयर किया, हो सकता है इसमें कोई कमियाँ बताई हों। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।